नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 20 नंबर प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 19 प्रैक्टिस सेट है ये नहीं देखा तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो इनको देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो ज़रूर हो, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु आवास है अस्ति। तो यहाँ पर जो विष्णु जो देवता है इनका आवास निवास स्थान इनमें से कौन सा है? राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, धूलोक जो इनका स्थान माना गया है। तो ये जो विष्णु जो है ये एक धूस्थानीय देवता है और 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, परंतु महत्ता की दृष्टि से इन्हें उच्च पद प्राप्त है और व्यापनशील होने से यह सूर्य वाचक हुई है, जिसका अर्थ है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाला। ऋग्वेद में विष्णु के द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है और इसी के आधारभूत बलि को विष्णु के द्वारा छलने की पौराणिक कथा कल्पित हुई है। पक्षी भी उड़कर इनके लोक में नहीं पहुंच सकते जहां पवित्र आत्मा वाले लोग जाने की इच्छा करते हैं। यही विष्णु का परमधाम है जो नीचे की तरफ हमेशा प्रकाशित होता है। विष्णु के लिए जो त्रिविक्रम जो शब्द है इसका प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है कि सूर्य रूप विष्णु पृथ्वी लोक, धूलोक और अंतरिक्ष लोक में अपनी किरणों को प्रसार करते हैं तथा उनके प्रकाश से सभी जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि अनुप्रमाणित होती है। जरायुज मनुष्य से पैदा होते हैं, अंडज अंडे से और उद्भिज जो पेड़ पौधे इत्यादि से जो उत्पन्न होते हैं। तो विष्णु को उरुक्रम एवं उरु गाय भी कहा गया है, जिसका अर्थ क्रम से महान, शक्तिशाली एवं अनेक प्राणियों के द्वारा स्तुति योग्य है। उरु गाय शब्द का प्रयोग 21 बार ऋग्वेद में किया गया है। विष्णु को इंद्र का छोटा भाई और मित्र भी कहा गया है। यह सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील है तथा उनकी सहायता करते हैं। वृत्र के वध के समय विष्णु ने इंद्र का जो साथ दिया था तथा उनके मरुतों से भी संपर्क हुआ था। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ उनका वाहन है और विष्णु के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये गर्भ के रक्षक हैं। गर्भदान के निमित्त अन्य देवताओं के साथ इनकी स्तुति की जाती है। ये परोपकारी, प्रचुर धन का दान करने वाले, उदार, सबके रक्षक और विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विष्णु को परम पद का अधिष्ठाता कहा गया है और उनका परम पद उच्चलोक है, जहाँ मधु का सरोवर है और बड़े सींगों वाली चंचल गायें यहाँ रहती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु को गोलोक भी कहा गया, अर्थात गायों का लोक भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पुराण अनुसारम गोलोक कथ्य थे। पुराणों के अनुसार गोलोक इनमें से किसे कहा गया है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, विष्णु जो लोक है इसको गोलोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुराणेषु कच्छप अवतार है कथित है। पुराणों में जो कच्छप अवतार है किसके बारे में वर्णन हुआ है? तो पुराणों में जो कच्छप अवतार है इसके बारे में, विष्णु के बारे में वर्णन हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने ये जो पुराण महाभारत जो है इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पुराण, उपपुराण, सरग, जितने भी महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मघवा इति उपाधि अस्ति। तो यहाँ पर जो मघवा जो है ये उपाधि इनमें से किन की दी गई है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंद्र को मघवा जो उपाधि है इससे विभूषित किया गया है। इंद्र जो है ये वैदिक आर्यों के प्रियतम देवताओं में से एक है। अंतरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में हुई है, जो ऋग्वेद का अर्थात चौथांश है तथा इसके अतिरिक्त जो 50 सूक्त है इसमें अन्य देवताओं के साथ भी इनकी स्तुति की गई है, जिससे इनकी महत्ता का पता चलता है। इंद्र के 3 गुण का कहे गए हैं, महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। कहीं पर ध्रुव को इनका पिता कहा गया है और
धो इंद्रस्य कर्ता, तो कहीं देव शिल्पी त्वष्टा को भी इनका पिता कहा गया है। और निष्ठिगिरी जो है को इनकी माता कहा गया है। और ऋग्वेद में इंद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। उन्होंने अपनी माँ को मारकर अस्वाभाविक रूप से उसके बगल से उत्पन्न होना चाहता, तो उत्पन्न होते ही इन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया था, जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे थे। इससे सुष्माद रोदसी अभय सेताम। पुरुष सूक्त में भी इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से बतलाई गई है। मुखाद इंद्र च अग्निश। और इंद्र के शरीर के विभिन्न अवयवों का उल्लेख जो है हुआ है। यह स्वयं भूरे रंग का है। इसके बाल और दाढ़ी भूरी है। इसका शरीर बहुत गठीला और बलशाली है। यह सुशिल्प इनका जो इंद्र को जो है सुशिल्प जो विशेषण इसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ होता है सुंदर ठोड़ी वाला। वह लोहे जैसे शक्तिशाली व वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाला भी इनको कहा गया है। तैसे वज्र बाहु भी कहा गया है। और इसे हिरण्यवर्ण और हिरण्यबाहु भी कहा गया है। इंद्र को मायावी भी कहा गया क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। इंद्र का जो रथ है ये 2 हरे रंग के घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किसका रथ जो है 2 हरे घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, तो इंद्र का जो रथ खींचा जाता है। परंतु कभी कभी यह संख्या 1000 या 1100 तक पहुंच जाती है। यह रथ स्वर्णिम है तथा मन की गति से भी तेज चलता है। वज्र जो है इंद्र का विलक्षण अस्त्र है जो देवशिल्पी त्वष्टा द्वारा बनाया गया था। यह वज्र धातु अथवा स्वर्ण का है। कहीं कहीं यह पत्थर का बना हुआ भी कहा गया है। यह सतपरव अर्थात 100 जोड़ों वाला तथा सहस्त्र वृष्टि सहस्त्र नोकों वाला है। वेद में वज्र का इंद्र के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि वज्र शब्द से बने हुए विशेषण इंद्र के लिए ही प्रयोग हुए हैं, जैसे वज्रहस्त, वज्रबाहु और वज्रभृत, वज्रिन इत्यादि। इंद्र की शक्ति अतुलित है, अतः इसे शक्कर, सचिपति, सचिवान भी कहा गया है। सैकड़ों क्रियाओं से युक्त होने के कारण इसे सतकर्तु तथा समृद्ध होने के कारण मघवन या वसुपति नाम से भी संबोधित किया गया है। इंद्र का जो सर्वश्रेष्ठ पेय सोम है, इसलिए इन्हें सोमपा की संज्ञा भी दी गई है। यह सोमपा निश्चित वज्रबाहु। सोमपान करने के बाद ही ये बड़े से बड़ा कार्य संपन्न करते हैं। वृत्रासुर युद्ध के समय भी इन्होंने सोम से भरे हुए 3 सिरों को खाली कर दिया था। और इंद्र समस्त संसार का एकमात्र शासक है। इसने कामती हुई पृथ्वी या पर्वतों को जा टिकाया था, अंतरिक्ष का निर्माण किया और आकाश को स्तंभित किया था। इसी ने सूर्य व उषा को उत्पन्न किया और यही जल का नेता भी है। तो इनके बारे में यह सूर्य या उषम जजान यह अपाम नेता, इसके समान न तो कोई दिव्य या पार्थिव उत्पन्न हुआ है और न ही उत्पन्न होगा। मरुत का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत्सखा, मरुत उत्थान आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण कार्य वृत्र का वध करना है। इसी कारण इनको वृत्रहा विशेषण मुख्य रूप से इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्तमाने सकल ऋग्वेद शाखा उपलब्धा संति। वर्तमान में जो ये यहाँ पर सकल शाखा जो है इनमें से किस वर्तमान सकल ऋग्वेद शाखा उपलब्ध संति, तो कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो रहेगा, तो एक जो है इसमें शाखा उपलब्ध है। और अगर हम जो है अन्य बात करें तो जैसे इसमें उत्तर जो है देव अनुसारम सुक्तम विभाजनम अस्ति अष्टक्रम च संख्या दृष्टया व समीचीनं प्रतिभाति अस्मिन् क्रमे समस्त ऋग्वेद समान अष्टभागेषु विभक्तः स च अष्टक नाम्ना ज्ञायते प्रत्येकस्मिन् अष्टके 8 अध्यायाः सन्ति तत्र भिन्न भिन्न वर्ण संख्या भिन्ना मंत्राः संख्या। अत्र ऋग्वेदे मंडल क्रम अनुसारेण 10 मंडलाः और 50 जो है अनुवाकः 1028 सूक्तः और 10,552 मंत्राः सन्ति। और अष्टक्रम अनुसारेण च 8 अष्टकः 64 अध्यायाः 2024 वर्गः और 10,552 मंत्राः सन्ति। तो ये भी जो है आपने इनके इस ऋग्वेद के बारे में जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद अध्याय सन्ति। ऋग्वेद में अध्याय जो है कितने हैं, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में 64 जो है अध्याय हैं और 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र है और 8
अष्टक जो रहेंगे 2024 वर्ग हैं और 10,552 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्राह्मण संबंधो अस्ति। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है इनका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अथर्व जो वेद है इसके साथ इनका संबंध है। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जो है एकमात्र ब्राह्मण उपलब्ध है, इसके जो ऋषि है ये गोपत है। अर्थात अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है और वो है गोपत ब्राह्मण। यह 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत में। पूर्व गोपत जो है इसमें 5 अध्याय है, जिसमें ओमकार का वर्णन, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य है, ऋत्विजों के कार्य, संवत्सर, 70 पुरुष मेद, अश्वमेध, अग्निहोत्र इत्यादि जो प्रसिद्ध यज्ञ है इनका इसमें वर्णन है। और जो उत्तर गोपत है इसमें 6 अध्याय हैं, विभिन्न योगों का और आख्यायिकों का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सामवेदस्य ऋत्विक अस्ति। तो सामवेद जो है इसमें कितने ऋत्विक हैं? सामवेद में ऋत्विक, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो सामवेद जो है इसका ऋत्विक जो है उद्गाता है। जैसे यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है तो अन्य के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस वेद का कौन सा ऋत्विक है। तो जैसे ऋग्वेद है इसका ऋत्विक होता है, और यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा है। ये भी जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा सकल गोपते प्रपाठका संति। सकल गोपत जो ब्राह्मण है इसमें कितने प्रपाठक हैं? तो इसमें कितने प्रपाठक हैं? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, 11 प्रपाठक इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा षड्विंशतमे ब्राह्मणे प्रपाठका संति। षड्विंश जो ब्राह्मण है इसमें कितने प्रपाठक हैं? तो यहाँ अगर हम देखें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसमें जो है 5 प्रपाठक हैं। और अगर हम जो है इसके बारे में देखें तो वास्तव में जो ये यहाँ पर ये जो पंचविंश जो ब्राह्मण है इसका ही परिशिष्ट रूप है, और उसके बाद वाला 26वां ये अध्याय है। इसमें शिव में कुल 6 अध्याय हैं जो खंडों में बटे हुए हैं, और इसमें कुल 5 प्रपाठक हैं। और इसका जो अंतिम भाग है इसमें आश्चर्यजनक विषयों का प्रतिपादन हुआ है, अतः इसलिए इसे जो है अद्भुत जो ब्राह्मण है ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपने इसको जो है सुमेल करना है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर जा रहेगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें अगर देखें तो बी का 4, 3, 2 और 1। सबसे पहले जो है इसमें 4 वैदिक यज्ञ, गृहसूत्र षोडश, धर्मसूत्र सामाजिक और 16 सूत्र वेदी निर्माण रीति। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणास्ति। यहाँ पर जो ये शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें ब्राह्मण कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद या ब्राह्मण। तो सी आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें जो है हमारा शतपथ जो ब्राह्मण है ये रहेगा। और जैसे यहाँ पर जो यजुर्वेद है इसके जो यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण रहेंगे जो ये, एक तो है शुक्ल, जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें शतपथ ब्राह्मण या जो मध्य दिन एवं कर्णव रहेगा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेयणी ब्राह्मण, कट ब्राह्मण और कपिस्थल जो ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें रहेगा। तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है।
अर्थात 2 ब्राह्मण हैं, और शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद जो यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेय, कट और कपिस्थल जो ब्राह्मण है ये रहेगा। और जो यजुर्वेद है ऋत्विक अथर्वणों, और मुख्य देवता वायु, मुख्याचार्य वैश्म्याक्ष। शुक्ल जो यजुर्वेद है ये माध्य दिन शाखा जो है इसमें 40 अध्याय, 303 अनुवादक और 1975 मंत्र हैं। और जो कण्व शाखा है 40 अध्याय है, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र। और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये तैत्तिरीय शाखा में इसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक, 2158 मंत्र। और मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवाक, 2144 मंत्र है। और जो कट शाखा है इसमें 40 जो है ये स्थानक हैं, 843 अनुवाक, 3091 मंत्र जो है कपिष्ठ मंत्र है। और जो कपिस्थल शाखा है 6 अष्टक और 48 अध्याय इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संवाद सूक्तानि सन्ति। तो यहाँ पर जो ये ऋग्वेद है इसमें तो 12वें का तो था ये शतपथ ब्राह्मण। अब जो ऋग्वेद में संवाद सूक्तानि सन्ति, जो ऋग्वेद है इसमें संवाद सूक्त कितने हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम संबंधितम अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो है क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में इनमें से पूछे जा रहे हैं, जैसे यमी, पुरूरवा, विश्वामित्र। तो यहाँ पर विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है इसका संबंध इनमें से पूछा गया है कि इनका जो संबंध है ये किसके साथ है। तो विश्वामित्र नदी जो संवाद सूक्त है ये ऋग्वेद से जो है लिया गया है, तो इसका संबंध रहेगा ऋग्वेद से। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे इसमें कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो तीसरा जो मंडल है उसका 33वां ये सूक्त है। और इसमें कुल 13 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदा से पुरोहित कर्म का जो धन है लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अनेक लोग इनका अनुसरण करने लग जाते हैं। और रास्ते में जो नदियां हैं ये बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें आगे रास्ता नहीं जा देती हैं। तो यहाँ पर जो विश्वामित्र और जो अन्य जो उनका अनुकरण कर रहे थे ये जो है नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो 13 जो मंत्र हैं जिसमें विश्वामित्र के द्वारा स्तुद्री और जो विपाट जो नदियाँ हैं इनसे मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:33 संकेतम अधोलेखित संबंधम अस्ति। यहाँ पर तीसरे मंडल का जो 33वां सूक्त है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो ये रहेगा जो विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है इसके साथ है। और अगर जो यहाँ पर यमी दिया गया है 10वें मंडल का ये 10वां सूक्त है, तो इसका संबंध भी ऋग्वेद से है। 14 जो है इसमें मंत्र हैं। और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यमी इनमें से कौन है, तो ये भाई और बहन है। जैसे यहाँ पर पुरूरवा उर्वशी दिए गए हैं, तो ये रहेगा 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। ये भी इसका संबंध भी ऋग्वेद से है और इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा है इसका वर्णन हुआ है। और जैसे यहाँ पर शर्मा पाणी दिया गया है, ये भी ऋग्वेद से संबंध रखता है। और 10वें मंडल का 108वां जो ये सूक्त है इसमें 11 मंत्र हैं। और इस शर्मा पाणी नामक स्वाद में शर्मा नामक एक सुनी और पाणी नामक असुर का इसमें हमें संवाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ग्य पाठकार अस्ति। यहाँ पर गार्ग्य इनमें से किसके पाठकार हैं? सी आंसर है ऑप्शन बी सामेदस्य सामेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपने जो है इनको सुमेलित करना है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 3, 2, 1 और 4। तो यहाँ देखें तो ऋग्वेद शाकल, कृष्ण यजुर्वेद आर्षे और सामवेद गार्ग्य, शुक्ल यजुर्वेद वैशंपायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भी आपने इनको सुमेलित जो करना है। तो इसमें देखिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 2, 3, 1 और 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2, 3, 1 और 4, तो मंगलदेव शास्त्री
इनका संबंध ऋग्वेद प्रतिशाक्य से रहेगा। दयानंद का जो संबंध है ये ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका से रहेगा। जो कपाली शास्त्री है और इनका जो संबंध है ये रहेगा सी का एक और कोहन माधवी अनुक्रमणी। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कलप सूत्राणाम भेदा संति। तो यहाँ पर जो कलप सूत्र है इनके भेद कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। कलप जो सूत्र है इनके जो भेद है ये रहेंगे 4। और अगर हम इनके बात करें तो वेद के जो अंग हैं 6 वेद के अंग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो उन्हीं में से जो है ये कल्प जो है संबंध रखता है। और अगर हम कल्प के देखें तो कल्प होता क्या है? तो वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ होता है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति अवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सारूप, सारयुक्त, संदेह रहित और निर्देश रूप से विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों में संक्षेप में सरलता पूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई है। और इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं है। तय कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि वेद के जो अंग हैं इनके वेद पुरुष के अलग अलग सिर से अलग अलग की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर कल्प सूत्र के बारे में जब पूछा गया कि कल्प सूत्र के भेद कितने हैं, तो कल्प सूत्र के 4 भेद जो होते हैं। कौन कौन से? श्रोत्र सूत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। और जैसे यहाँ पर ये 4 इसके जो 4 भाग हैं कल्प के, तो ये भी जो है 4 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। जैसे अगर हम देखें श्रोत्र सूत्र, तो ये आश्वलायन, कौशिकी, कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, कठ, जैमिनीय, खादिर, द्राहियन, लाटायन, वाधुल, वैताना है कौशिकी। और गृह सूत्र जो है ये आश्वलायन, शाखायन, संभव्य, कात्यायन, कंठ, आपस्तंभ, बोधायन, वैखानस, भारद्वाज, वाधुल, जैमिनीय, गोभिल, गौतम। और जो धर्म सूत्र है इसके वशिष्ठ, हारित है, शक, विष्णु, वशिष्ठ है, आपस्तंभ है, बोधायन है, हिरण्यकेशी, वैखानस है और गौतम है। सुलभ सूत्र है जो इसके रहेंगे कात्यायन, मानव है, बोधायन है, आपस्तंभ है, मैत्राणी, वराह है और वाधुल है। तो इस प्रकार से जो है ये आगे फिर जो है बटा हुआ है। तो मेन जो है यहाँ पर यह रहेगा कल्प सूत्र 4 भागों में बटा हुआ है। श्रोत्र, गृह, धर्म, सुलभ जो है श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य लेखकास्ति। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये किन के द्वारा रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि के द्वारा जो है रचित है। और अगर आपने ये जो कवि से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कवि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उदाहरण सभी हमारे द्वारा एक ही वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काल निर्धारणम कस्य कार्यम अस्ति। समय का निर्धारण करना यहाँ पर किसके बारे में है? और ये जो क्वेश्चन है एस्टेट का एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो काल निर्धारण कस्य कार्यम अस्ति, तो समय निर्धारण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा ज्योतिष। तो ये भी जहाँ वेद के अंगों के अंतर्गत आता है। तो ज्योतिष जहाँ वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। वेद पुरुष की आंखों से जो है उत्पन्न हुआ है। ज्योतिषामयनम जा चक्षु। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि को होना परम आवश्यक माना गया है। अतः ज्योतिष नामक वेदांग का विशेष स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित के द्वारा ही हो सकती है। तो कहा गया कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा और सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संख्या शास्त्रे बंधनस्य कारणम अस्ति। तो यहाँ पर जो संख्या शास्त्र है इसमें बंधन जो है इसका कारण कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर है ऑप्शन बी अविवेकी। नेक्स्ट रहेगा युक्ति दीपिका इति संबंधिता अस्ति। युक्ति दीपिका संबंध किसके साथ है? सी आंसर ऑप्शन बी संख्या के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
तो यहाँ पर अभिमान आत्मिका दशा कथ्य दे, तो ये दशा यहाँ पर किसे कहा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अहंकार है, अहंकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, द्रव्य अस्थि। तो द्रव्य कितने होते हैं? तो ये जो द्रव्य जो है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सारे जो है उत्पन्न कैसे हुए हैं। तो जो 7 जो पदार्थ बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव, तो वहीं से जो है इनके आगे आगे जो है ये प्रकार निकले हैं। तो जैसे द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो द्रव्य जो है, द्रव्य इसमें फिर आगे 9 हो गए। तो यहाँ पर पूछा गया कि द्रव्य इनमें से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी कॉलम। तो यहाँ पर जो द्रव्य जो है ये 9 रहेंगे, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो 9 जो है द्रव्य हैं और 24 गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतम, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो कर्म जो है 5 हैं और उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, सामान्य 2 है, नित्य और अनित्य है। और अभाव 4 प्रकार के हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। तो ये भी जो आपने कुछ जो इनके उदाहरण थे ये भी आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो 20 नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।